हेलो दोस्त, लोगों ने ट्विटर पे दमदार अपना बात रखा। 30 लाख तक लोगों ने ट्वीट किया था इंक्रीज रेलवे एलपी वैकेंसी। उसके थोड़े थोड़े परिणाम आने लगे हैं। एक मिनट, उस परिणाम में ये लग रहा है कि रिव्यू की तो बात आ गई है। रिव्यू जो होगा 2-3 दिन में। लेकिन मैंने आपके साथ एक सुबह वीडियो बनाया था कि रेलवे ने जानबूझकर वैकेंसी को गलत निकाला है, कम करके निकाला है, जैसा यूनियन का एलपी का यूनियन भी बता रहा है और पुराना इतिहास भी बता रहा है कि 2014 में 29,000 के आसपास वैकेंसी आई थी। 2018 में आपका 64,000 हो गई थी वैकेंसी, 64,300 कुछ। तो ये 5,000 वैकेंसी होगा, इतना कैसे पॉसिबल है कि इतना कम से 5696 वैकेंसी होगी। तो ये तो जानबूझ के डिले करने का टैक्टिस था, वो बाद में बढ़ेगा। तो जो पटना में मीटिंग हुआ, हमें तो नहीं एग्जैक्ट नहीं पता है, लेकिन जैसा लोगों ने शेयर किया, कोई पीडीएफ बना के शेयर कर रहा है, कोई पिक्चर बना के कर रहा है, कोई वीडियो बना के कर रहा है, उसमें यही बात है कि रिव्यू होगा। और बिल्कुल सही है, ये रिव्यू तो पहले भी होना था। रेलवे ने जान के इतना कम किया था कि लोग इस पे पीछे पड़े। जैसे यूनियन ने दिखा रहे हैं कि 16,000 तो डायरेक्ट पोस्ट है रेलवे का खाली है, प्लस 16,000 प्लस में जो भरना है वो भी दिसंबर से 22 दिसंबर 2023 से पहले का या अक्टूबर 2023 के आसपास का, यानी समझ सकते हैं। उसके बाद भी कुछ पोस्ट खाली होगा और उसके आगे भी होगा और आगे तक चलेगी वैकेंसी, तो 1-1.5 साल का लेगा। उसमें एक बात और सामने आया है कि रेलवे बोला है कि हम हर साल भर्ती निकालेंगे, जो 1 वर्ष की ये वैकेंसी है। तो 6 वर्ष तक वैकेंसी नहीं आई, इसका क्या सवाल पूछा गया, तो बोला अच्छा इस पे विचार किया जाएगा। तो ये भी एक रिव्यू का मैटर है और बहुत सारी चीज़ें हैं रेलवे की तरफ से बोला गया है। पॉजिटिव न्यूज़ है कि अभी सब लोग बिजी हैं। 1-2 दिन में राम मंदिर जी का प्रश्न उनका होगा, उनके बाद आपके श्री राम जी के बाद आपका आशीर्वाद मिलेगा। तो देखिए, श्री राम प्रभु किसी को भी आशीर्वाद दे, लेकिन ये वैकेंसी बढ़ा दिया जाए, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट का इशू है। यहाँ पे लोग इंतज़ार करते, अपनी तैयारी करते करते बहुत समय गुजारा है और बहुत कैलेंडर भी है, एज का भी इशू है। टेक्नीशियन की वैकेंसी इसी में आएगा या अलग आएगा, उसका भी इशू है। उसके बाद भी ग्रुप डी की वैकेंसी आनी बाकी है। फिर आपका एनटीपीसी भी कुछ न कुछ आनी चाहिए, क्योंकि पिछली वैकेंसी 2019 में ही थी। उसके बाद आपका जेई का भी वैकेंसी है। तो देखिए, डिले टैक्टिस नहीं करना चाहिए रेलवे को। अब यहाँ पे देखिए, कुछ लोग बोल रहे हैं कि रिव्यू होगा तो कोई कमेटी बनेगी क्या। तो देखिए, कमेटी की ज़रूरत ही नहीं है, यहाँ पे कमेटी नहीं बनेगी। अब क्या, रिव्यू में अगर एक ही चीज़ होता है, या तो वैकेंसी बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। अगर नहीं बढ़ेगा और बढ़ेगा, इसका डिसीजन कैसे होगा। तो इसको डिसीजन करने के लिए हर बोर्ड को लेटर लिखा जाएगा। उस लेटर के हिसाब से वो देखेंगे कि पोस्ट कितनी है या नहीं है। ये सिंपल सा तरीका है। लेकिन अगर इससे रिजॉल्व नहीं होने लायक रहता है, मुद्दा और गर्माता है, तो दूसरा तरीका है, कुछ लोगों का एक टीम गठित कर दिया जाए, जांच करने के लिए नहीं, देखने के लिए कि किस आरआरसी में कितनी, किसवी आरआरसी क्या, यानी एक्चुअल आरआरसी जहाँ पे वैकेंसी होती है, यानी डिवीज़न वाले कंट्रोल में। आरआरबी तो केवल रिक्रूटमेंट करता है, आरआरसी उनके मेन ऑफिस होते हैं। तो आरआरबी वाले के और आरआरसी वाले के टीम का, यानी डिवीज़न में जाके किस जोन के लिए कितनी वैकेंसी बची हुई है, किस आरआरसी में आएगा। तो ध्यान दीजिएगा, आरआरबी कहने से मतलब ये हो जाता है कि एक आरआरबी में एक से ज़्यादा जोन हो जाते हैं। कई बार देखिएगा, सेंट्रल रेलवे भी मिलेगा, डब्ल्यूआर भी मिलेगा और इसी में एसीआर भी मिलेगा कई बार, या एसडब्ल्यूआर भी मिल जाता है। तो यानी कई सारे जोन में मुंबई 3 जोन की वैकेंसी निकलता है, कोलकाता 2 जोन का निकलता है। कई सारे ऐसे जोन हैं जिसमें एक से ज़्यादा की वैकेंसी निकलती है। तो वहाँ से इंक्वायरी कर सकते हैं कि जो आपकी पोस्ट कितनी खाली है वो बताइए, तो इस पे डिसीजन होगा। तो अभी उम्मीद रखिए, लेकिन अभी एग्जैक्ट नहीं मान लीजिए कि हो ही गया, लेकिन हाँ, वैकेंसी गलत कैलकुलेशन करके दिया है और टाइम में लग रहा है कि टाइम बढ़ाने का भी एक टैक्टिस होगा कि इलेक्शन के आसपास लाया जाए। तो ये भी एक मैटर हो सकता है, या
जिन्होंने वैकेंसी भेजा है वही गलत भेजा है। और 152 वैकेंसी नॉर्दर्न रेलवे में तो किसी को हजम ही नहीं हो रहा है। और बिलासपुर में 1400 प्लस 1300 कुछ वैकेंसी है बिलासपुर में। तो आप समझ सकते हैं कि एक छोटे से जोन में 1300 और एक नॉर्दर्न रेलवे जो भारत का सबसे बड़ा जोन है उसमें आरआरबी के अंदर दोनों जम्मू और चंडीगढ़ दोनों मिला के 152 वैकेंसी कैसे पॉसिबल है। तो ये वैकेंसी कैलकुलेशन में कहीं ना गलती है, यानी जानबूझकर डिले करने का टैक्टिस था। तो उस पर अब रिव्यू हो जाए तो अच्छा है। और वैकेंसी लोगों ने बोला है कि 50,000 के आसपास हो जाए तो अच्छी बात है। लेकिन मैं तो बोलूँगा 50 हो या 60 हो या 1 लाख हो, इससे मैटर हमें नहीं है। जितनी वैकेंसी है उसको एक्चुअल आगे के 1-2 साल जोड़ के दिया जाए। थैंक यू, धन्यवाद।